तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टीचिंग परीक्षा में ओपन महा टेस्ट होने वाला था 10 तारीख को। तो उसमें आई थिंक आप लोगों ने भी अपीयर किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम ही है ओपन महा टेस्ट। तो दैट मीन्स जितने भी बैच जिन्होंने लिया है वो सभी तो अपीयर होने ही वाले थे, लेकिन जो लोग आउटसाइडर्स है, दैट मीन्स आउटसाइडर्स मतलब उस परस्पेक्शन से मत लेना, मतलब जो यूट्यूब से फॉलो करते हैं और जिन्होंने बैच परचेस नहीं किया है उनके लिए, तो वो लोग भी अपीयर हो सकते थे। तो मुझे ये जरूर बताना कि आप लोगों में से किस किस मतलब किन किन लोगों ने उसे दिया था। और इसके अलावा मतलब उसमें आप लोगों को पता है उन्होंने एक लिंक दे के रखा हुआ था, जितने भी यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या दूसरे हैं वो वहां पे जाके एनरोल हो सकते थे और ज्वाइन कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और उसमें बिल्कुल टेस्ट में अपीयर होंगी और मैं जरूर दूंगी। बट एट द एंड ऐसा हुआ कि मतलब मैं उसमें अपीयर करते करते रह गई। मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, 9 बजे से टेस्ट शुरू होने वाला था, बट आई डोंट नो अब वहां से प्रॉब्लम थी। जहां तक मुझे लग रहा है मेरे यहाँ से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सब कुछ देख रही हूँ आराम से। उन्होंने एक वीडियो भी डाला था कि कैसे उसमें क्या क्या प्रोसेस है उस टेस्ट को ओपन करने की, अनलॉक करने की। तो वो सारी प्रोसेस भी दिख रही है। फिर मतलब मैं खोल रही हूँ, बाद में नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड बता रहा था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा हो रहा है। तो 9 बजे से पहले ही मैं वहां पर मतलब मैंने ऐप ओपन कर लिया था 1-2 मिनट पहले। बट 9 बजे पर भी मतलब मैं वो मतलब कोई प्रोसेस मतलब जो फर्स्ट होता है, जो क्या बोलना चाहिए यार, स्टेटस बॉक्स या जो भी रहता है फर्स्ट जो हम लोगों का ओपन होती है स्क्रीन, तो उस स्क्रीन लगभग वो स्क्रीन तो ओपन हो जा रही, बट उसके अंदर जब हम मतलब जो भी आपको खोलना है, जैसे भी उन्होंने अपनी प्रोसीजर बताई थी उसके अनुसार खोलते जा रही थी, बट कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था। बस वही योर नेटवर्क इज सो वीक या फिर नेटवर्क इज नॉट कनेक्टिंग, मतलब जो भी है। तो मैंने सोचा शायद मेरा डेटा भी खत्म हो गया होगा, मैं बाहर निकली। ये सब मतलब 9 बजे के बाद की प्रोसेस है, बार बार मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। 5 हो गया, 10 हो गया, मैंने सोचा शायद मतलब कुछ इश्यू होगा, मेरा डेटा नहीं होगा। मैंने चेक किया, मेरा 1 GB डेटा पूरा बचा हुआ है, मतलब जो डेली डेटा बचा रहता है वो, उसके बाद भी नहीं ओपन हो रहा है। फिर मैंने एक बार फोन को ऑफ करके ऑन किया, क्योंकि आपको पता है 15 तक ही आप उसमें मतलब अपीयर कर सकते थे। मैं 15 तक होते होते खोल भी लिया, मैं वहां फिर से जा रही हूँ, नहीं ओपन हो रहा। ऐसे करते करते मेरा मतलब पूरा आधा घंटा चला गया। लगभग 9:37 हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि अब ओपन नहीं होने वाला है और ये टेस्ट मेरा छूट गया। मतलब मैंने एकदम हाथ खड़े कर दिए, मैं छोड़ दी। मैंने मतलब ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं देती हूँ टेस्ट। उसके बाद में मतलब वापस से बैक आई, बैक आने के बाद मैंने छोड़ दिया, मैं फिर अपनी कुछ चीजें देखने लगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, तो जाके मैंने खोला, तो फिर धीरे धीरे मतलब बहुत स्लोली एक एक प्रोसेस हो रही थी। मतलब वही फर्स्ट स्क्रीन खुली, फिर वहीं पे जो मतलब महा कोर्स करके दिया रहता है वो, फिर बहुत देर बाद वो शो हुआ। शो होने के बाद उसे क्लिक करने के बाद जो अंदर की चीजें हैं, मतलब टेस्ट करके जो खुलता है वो नहीं खुल रहा। बार बार वो वहीं पे जो महा टेस्ट दिखा रहा है, मतलब जो इमेज दिखा रही है वहीं तक खुल रहा है। फिर उसके बाद बैक करो, फिर वापस से जाओ, ऐसे करते करते और 10 मिनट हो गए। मतलब कुल मिला के मेरा 9 बजे से 10 बजे तक जो टेस्ट था, मेरे 15 मिनट बचे थे। ओनली 15 मिनट, मतलब 10 बजने को लगभग 15 मिनट थे, 9:45। तब तक मैं यही सब चीजें करते रह गई और मेरा फाइनली हुआ कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, फाइनली वापस बैक होती हूँ। बट मैंने मतलब क्लिक किया हुआ था, वो ऑब्वियसली चल रहा था, चलते चलते फाइनली ओपन हो गया। पर 15 ही मिनट बचे थे। मैंने सोचा अब क्या करूं, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, जितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, देखते हैं। तो मैंने सारे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करती चली गई और आई डोंट नो व्हाई, बट 10 बजे के बाद भी मतलब मैं उसे अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो और उसकी वजह से ये भी था कि मतलब जल्दी से क्वेश्चन को करना भी है। तो मैथ को तो मैंने ज्यादा सॉल्व भी नहीं किया है, और ना ही कुछ ट्रिकी से रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, तो उसमें भी मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जितना जीएस का पोर्शन था कि फटाफट पढ़ो और उसका आंसर दो करके मैं आगे बढ़ी। लगभग आई थिंक आधा घंटा से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 10
20 या 25 हो रहे होंगे, उतने मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट किए। और ऑब्वियसली जब इस तरह से किया जाएगा तो ना रैंक आएगी और ना ही नंबर इतने अच्छे आएंगे। मेरे आई थिंक 60, हाँ मेरे 60 नंबर आए थे। मतलब पिछले रैंक मतलब पिछली बार से मेरे नंबर इस बार कम हो गए हैं। कम हो गए क्या, ऑब्वियसली। और मतलब क्वेश्चन यार मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट भी लगे और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि हाँ उनके मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो सारी चीजें देखकर ही आने के लिए, बट उसके बाद भी मुझे एक दो क्वेश्चन जो शायद उन्होंने रिसेंट के वीडियोज में पढ़ाया था वो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। बट उसके अलावा मुझे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मुझे यही लगा कि आई थिंक वो टफ ही बनाएंगे क्योंकि सभी लोग उसमें शामिल होने वाले थे, तो इस वजह से टफ था। और मुझे नहीं पता, बस मुझे तो टफ लगा। तो मैं यही बोलूंगी कि हाँ मेरे इतने ही नंबर आए हैं और रैंक बूस्टर के नाम पर तो है बट ना मेरी रैंक आई है और बूस्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑब्वियसली मेरी मतलब कम ही हो गए, बट ओके फाइन, कोई बात नहीं, टेस्ट है और इसी तरह से हमारे लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है क्योंकि हम कहीं पे भी टेस्ट देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि ये टेस्ट करवा रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ किस लेवल पर है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन भी टेस्ट देते हैं, लाइक अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें भी कभी नंबर ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, टेस्ट बुक पे भी लगाते हैं, तो ऐसे ही होता है। मतलब बट ये होता है कि हमें उस रैंक के बीच में होना चाहिए, मतलब उन्हीं नंबरों के बीच में ही आने चाहिए हमारे नंबर। बट उसके हिसाब से तो मेरे कम ही हो गए हैं, जो थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा यहाँ तक कि उसी बीच में मैंने कॉल भी किया, उनके जो नंबर्स है उनके नंबर्स पे कॉल भी नहीं लग रही थी। मतलब लिटरली यार, मतलब नंबर पे कॉल भी नहीं लग रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मतलब यार, मतलब आपने ऐप रखा हुआ है तो उसे मतलब क्यों नहीं वो मतलब, और उसी टाइम में जिस टाइम में मतलब कोई भी स्टूडेंट कॉल करेगा उसे प्रॉब्लम होगी। अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी या सभी के साथ हो रही थी। तो कोई भी मतलब कॉल करेगा, नहीं उस समय भी कॉल जा रही थी। मतलब वही मैंने 9-10 से शुरू की थी कॉल्स वगैरह, तो मैंने 2-3 बार कॉल लगाया, नहीं हो रहा। मैंने फाइनली एक बार 9:30 बजे से आगे पीछे कुछ हो रहा था समय, क्योंकि कौन ध्यान देगा यार उस टेंशन में। नंबर लगाया मैंने, फिर वही नंबर्स पे पहले तो कॉल ही नहीं जा रही थी। वो एक क्या कहते कंप्यूटर वॉइस होती है ना, वैसे कुछ आंसर आ रहा था। फिर उसके बाद वापस से मैंने वही 9:30 बजे लगाया। 9:30 बजे के आसपास गई कॉल, बट उठाया नहीं किसी ने। मतलब पहले रिंग नहीं जा रही थी, बट इस बार रिंग भी गई, बट किसी ने कॉल रिसीव भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इसलिए फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद वापस से ट्राई किया था, तो ऐसी 15 मिनट में फिर प्रोसेस हुई। तो इस तरह की चीजें हुई है और मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसी हुई थी। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो इन्हें रिसीव ज़रूर करना चाहिए। बट ओके फाइन, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बाकी टेस्ट के टाइम में शायद ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिजी हो और ना उठा पाए, दूसरे अदर टाइम में उठा सकते हो। बाकी नो प्रॉब्लम, देखते हैं अब कैसे आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो जैसे थे आई डोंट थिंक मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन थे, मुझसे नहीं बन पाए, बस यही बोलना चाहूंगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और एग्जाम लगभग दिसंबर के आसपास या जनवरी तक हो सकता है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, उसे यूटिलाइज कीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।